मैं फर्स्ट नेट होगा उसके बाद ही चले जाएगा, नेट थोड़ा वीक है। सो जैसे सपोज मेरे पास ये भी पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, ये बर्गर किंग के ऊपर बनाया था। जैसे ये अबाउट अस का पेज है, मेन्यू का पेज है, कॉन्टेक्ट्स का पेज है। इस पर ज़रा क्लिक करते हैं, कोई भी शेप पे, कोई भी रेक्टेंगल पे सपोज। नया बनाना पड़ेगा। मे भी शायद मेरे को नई चीज़ बनानी पड़ेगी। क्या होगा इसको, चलिए नहीं आई। अब ठीक है। सो अभी सपोज मुझे इसके ऊपर इफेक्ट्स डालने हैं। एक होता है पेज लिंकिंग। आप जब HTML में काम कर रहे होते हो, में काम कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको क्या नज़र में आता है कि आपने पेज लिंक करना होता है यूजिंग एंकर टैग्स। पेज लिंक करते हो, हमारे पास यहाँ पे कोई एंकर टैग नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन से इसको पेज लिंक करेंगे। अभी तक आप किस पे काम कर रहे थे, डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन के अंदर आप जितने भी कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं, जितने भी शेप्स बेसिकली आपने लगाए हैं, आप हर एक को डिज़ाइन कर सकते थे। बट नाउ इट्स अबाउट प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप के अंदर पहली चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस मीन कि आप सपोज इस पैराग्राफ को किसी और पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, जैसे अगर सपोज यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे क्या करना है, मैंने इस पेज को इस पेज के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं। पहली चीज़ ये याद रखना कि आपका प्रोटोटाइप वाला ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। विदाउट दिस आप नहीं कर पाओगे इसको। ठीक, और ये आपको चाहिए एंड यहाँ पे ये आपको चाहिए। ये प्लस का सिंबल अगर आप देख पा रहे हो, ये आ रहा है, ये इंटरेक्शन से आएगा। और इसके लिए मैं इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, तो ये पेज बन गया। दिस इज बेसिकली इंटरेक्शन। मैंने कहा ये जो इमेज मैंने लगाई है, क्या आ रहा है यहाँ पे, क्लिक फ्रेम 1। एक्चुअली दिस ये आ रहा है यहाँ पे फ्लो 1। और ये फ्लो 1 को किसे, बहुत सारे फ्लो हो सकते हैं। फ्लो 1 बेसिकली क्या है कि आपका इंटरेक्शन आप किस दूसरे पेज के साथ लगा रहे हो। और ये फ्रेम 1 और ये भी फ्रेम 2 ही है। लेट मी जस्ट, आई थिंक मे बी आई कैन रीनेम दिस एंड दिस इज द फ्रेम 2, राइट। अभी ये रेडी नहीं है, आपको मैंने इसलिए कहा था अपने केसेस में फ्रेम्स को वगैरह को सबको रेडी रखना। तो इसको तो भी मैं बैक स्पेस कर देती हूँ, आई डोंट नीड दैट इंटरेक्शन। इसको मैं फ्रेम 2 के साथ इंटरेक्ट करना चाहूँगी। इसको मैं पहले कॉपी कर लूँ, मैं नहीं चाहती कि सब कुछ खाली आए, एम्प्टी सा आए। और ऑल्ट के साथ इसको यहाँ से लेके कॉपी कर लेते हैं एंड थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा विथ हाइट में अलग हो सकता है। ओके, और इसको हम मैंने चेंज किया
और इस पैराग्राफ को भी मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। और आप इसके अंदर कुछ बटन्स भी बनाना, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है। और ये इंटरेक्शन मुझे नहीं चाहिए, सो मैं इसको हटा देती हूँ। मुझे ये इंटरेक्शन भी नहीं चाहिए। वेट अ मिनट। ओके, आई रिपीट। मैंने अभी तक सिर्फ कॉपी किया है कंपोनेंट्स को, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है। और ये वाला मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। कि इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये इमेज आपके ऊपर हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्रोटोटाइप पे जाना है सबसे पहले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब कोई नहीं है, तो ये प्रोटोटाइप है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरेक्शन। डिज़ाइन पे नहीं जाना, बस ये याद रखना है, प्रोटोटाइप पे जाना है। तो प्रोटोटाइप पे जब जाओगे, सपोज ये इमेज है, अब इमेज के बाद ये फ्रेम आएगा। फ्रेम वन ही आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ, मैं फ्रेम वन को हटा देती हूँ, मुझे ये चाहिए नहीं। अब ये दो फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ अगर इस इमेज के ऊपर कोई क्लिक करे तो ये वाला खुल जाए, ये फ्रेम। डन। इंटरेक्शन आ गया। कि ट्रिगर किस पे होगा? ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक के अलावा ऑन ड्रैग भी है, वाइल होवरिंग भी है। आपने अभी तक जितना एंकर टैग के साथ काम किया था, आपने कैसे किया था? हवर करके। हवर मतलब कैसे होता है? आपने ऐसे माउस रखा होगा और वहाँ पे आपका जो भी लिंक आपने डाला होगा, कोई इफेक्ट आपने डाल सकते हो, कोई एनिमेशन आप डाल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, ट्रांजिशंस आपने डाले होंगे, रोटेशन आपने डाली होगी, तो वो चीज़ आप होवर के साथ भी कर सकते थे। हम कह रहे हैं कि जब ऑन क्लिक हो, क्योंकि अभी हम पेज लिंकिंग कर रहे हैं, जब ऑन क्लिक हो, ये सारे क्या है? ये सारे ट्रिगर्स हैं। ऑन क्लिक पे क्या हो? इंटरेक्शन हो जाए, यानी कि दूसरे पेज पे चला जाए। तो मैं फिलहाल ऑन क्लिक को चूज करूंगी। एक्शन नेविगेट टू। या तो मुझे बैक चाहिए, नहीं, मैं नेविगेट कर रही हूँ। नेविगेशन बार्स में आपने देखा था ना, व्हाट वी आर डूइंग, नेविगेशन कर रहे हैं। बैक, स्क्रॉल, ओपन। क्या आप लिंक को ओपन करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आपको लिंक लगाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ नेविगेट पे रहेंगे, बाद में हम ओवरलेस भी करेंगे। जाना कहाँ पे है? फ्रेम वन से कहाँ जाना है? फ्रेम टू पे। तो फ्रेम टू को सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे हो सिलेक्टेड ही है। तो एनिमेशन कैसा होगा? इंस्टेंट होगा। इंस्टेंट होता है एकदम से। स्मार्ट एनिमेशन के अंदर आप एनिमेशन और डाल सकते हो। डिजॉल्व में कैसे होगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी जस्ट कितने ड्यूरेशन का लेके जाना चाहते हो? मैं इसको 300 में रहना चाहती हूँ। ठीक है। अब ये इंटरेक्शन इस तरीके से होगा। अब ज़रा इसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट व्यू है, अभी ज़रा इसको प्रेजेंट करते हैं। क्लिक किया और ये पेज आ गया। बात समझ में आई? रुको मैं इसको थोड़ा स्मॉल साइज में करके देखती हूँ। एंड ये मेरा सिलेक्टेड है ना, ये फ्रेम जो है मेरे पास, ये फ्रेम सिलेक्टेड है, और मैंने इसको किया डिज़ाइन में। अगर आप इसको पढ़ोगे तो फिग्मा जो टूल है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू और मार्केट में, इवन कि कैनवा से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है। उसी एक चीज़ से आप बाकी की सारे पेजेस बना सकते हो, इजीली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। अब ये जो पेज है, इसके ऊपर नेविगेशन बार आ रही है, होम अबाउट अस टीम। ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये किसी और पेज के ऊपर चलेगी। सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए कंटेंट सेव किया है, बट अगर ध्यान से देखो तो पेज डिफरेंट है। बात समझ में आई? तो मैंने अगर नेविगेट किया, इंटरेक्शन बिठाया, यहाँ से वो यहाँ चला गया। आई होप कि क्लैरिटी मिली होगी। तुम लोगों को मैंने इसीलिए कहा था कि 2-3 फ्रेम्स अपने बना के रखना। मेरे पास रेफरेंस थोड़ी कम होगी देने के लिए, बट वी कैन गो विद द लिमिटेड रेफरेंसेस एज वेल। तो आपने क्या करना है? आपका होम अबाउट टीम, पहले आपके टास्क आप देख लो, आपने कौन कौन से टास्क बना के रखने हैं। टेक्स्ट आपका जो टास्क नंबर फर्स्ट है,
आपने ये करना है, कनेक्ट करना है और नेविगेशन बार, नेविगेशन बार जितने भी आपके पास है आपने उसको कनेक्ट करके रखना है। विच मीन्स अगर मेरे पास ये होम, अबाउट, टीम है तो मुझे तीनों के लिए पेजेस बना के रखने हैं। क्लैरिटी मिली? मुझे तीनों के लिए पेजेस बना के रखने हैं। एंड टास्क नंबर 2, आज आपका जो होम पेज है, उसको आपने आज के आज ही कंप्लीट करना है। कल सबका पहले होम पेज ही मैं चेक करूँगी, उसके बाद आगे का काम होगा, ठीक है। टास्क नंबर 3 क्या है? इफ़ in case you have members in your web page, एक सेकेंड, in your web page connect them all। अब ये ज़रूरी क्यों था? इसको हम इग्नोर कर सकते थे। मैंने आपसे किस चीज़ की बात करी थी? पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो आप अपना तो बना रहे हो, आपके साथ कोई टीम नहीं है, तो आप अपनी टीम के बारे में बता रहे हो, ओके, कि मैंने कम्युनिटी में वर्क किया है, मैंने एक टीम के साथ वर्क किया है। ये चीज़ें बनानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या आपने किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशंस किया है? अगर यहाँ पे मेरी टीम नहीं है, सपोज मैं यहाँ पे इन्फोसिस का सिंबल डाल दूँ, मैं यहाँ पे TCS का सिंबल डाल दूँ, तो मुझे उनकी रेफरेंस भी बतानी पड़ेगी। मैं अगर यहाँ पे NIT की रेफरेंस डाल दूँ तो मुझे उसका पूरा कंटेंट शो करना पड़ेगा। बात समझ में? तो आप ऐसे सिर्फ खाली इमेजेस नहीं लगा सकते, यू हैव टू शो देयर रेफरेंसेस एज वेल, तभी एक पेज को कंप्लीट किया जाता है, एक वेबसाइट तब जाके कंप्लीट होती है। बात समझ में आई? अब आपने क्या करना है? टास्क नंबर 4 करना है, क्योंकि मैं आपको टूल वो बता रही हूँ जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी हम धीरे धीरे करके बाकी भी पढ़ लेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिक ये है कि तुम जितने इंटरेक्शंस तुम देख पा रहे हो, जितनी तुमने अभी तक का प्रोजेक्ट देखा है, उस बेस पे तुम्हारा क्या कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो अभी फॉर्म्स हम बनाने शुरू कर देंगे। ये जैसे मैंने इंटरेक्शन कहा था, पेजेस अभी कनेक्ट करने मुझे शुरू कर देने चाहिए। इफ़ इन केस यू हैव मेंबर्स इन योर वेब पेज, कनेक्ट देम ऑल। तो और इसके अंदर क्या कर सकते हो? गैलरी, इमेज गैलरी याद है जो कल मैंने बूटस्ट्रैप में बताई थी? इमेज गैलरी या फिर जो भी प्रोडक्ट्स आपने लगाए हैं उनके सबके लिंक क्रिएट होने चाहिए। चलो अभी लिंक रहने दो, एक काम करो, पहले फ्रेम्स क्रिएट कर लो, लिंक कोई नहीं, बाद में कर लेना। पहले ऊपर के 3 टास्क तो करो। तुम्हारे आज के 4 टास्क हैं। पहले तुमने सारी नेविगेशन बार को कनेक्ट करना है। सेकंड, कंप्लीट करना है अपने होम पेज को, कंप्लीट पूरा एक होम पेज तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा हेडर होना चाहिए, पूरा फूटर होना चाहिए, टीम मेंबर्स होने चाहिए, देयर मस्ट बी स्क्रोलिंग, ठीक है। इफ़ इन केस यू हैव मेंबर्स इन योर वेब पेज, कनेक्ट देम ऑल, जितनी हम रेफरेंसेस दे सकते हैं। गैलरी जो कि इमेज गैलरी होती है, जिसको आप प्रोडक्ट भी कहते हो, उनके लिए फ्रेम आज के आज बन जाने चाहिए। विच मीन जितने दिन तुम लोगों ने भी लगा दिए हैं, तुम लोगों के एटलीस्ट 10 फ्रेम तो बनने चाहिए। अगर 10 नहीं है तो एटलीस्ट 7 फ्रेम्स का तो टारगेट डेफिनेटली ही रखो, ठीक। कोई डाउट है इसके अंदर, कुछ पूछना है तो प्लीज़ बता दो।